स्वाति, बिलिंग कंप्लीट करके आज ही पिक लिस्ट जनरेट कर लो, जिसे गोडाउन कीपर कल की डिलीवरी का प्लान कर सके। ओके सर, पर ये त्रिशूल में कैसे करेंगे? मैं हूं ना स्वाति, मैं बताता हूं पिक लिस्ट कैसे जनरेट करते हैं। दोस्तों, त्रिशूल के इस ट्रांजैक्शन मॉड्यूल में हम मैनुअल सेल्स इनवॉइस को कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में जानेंगे। इस स्क्रीन पर हम ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहां हमें ऐसा एक सब मॉड्यूल मिलेगा जहां पर इनवॉइस टैब पर क्लिक करेंगे। इनवॉइस टैब पर क्लिक करने के बाद हमें ये इनवॉइस की लैंडिंग पेज दिखेगी जहां ऐड इनवॉइस बटन को क्लिक करना है। इसके लिए ऑल्ट आई शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं। ऐड इनवॉइस बटन को क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन दिखेगी। यहां ड्रॉप डाउन से रेलेवेंट सेल्समैन को सिलेक्ट करेंगे। सेल्समैन को सिलेक्ट करते ही बीट, सेल्समैन टाइप और वेयरहाउस कोड ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। ध्यान रहे, केवल एक्टिव और नॉन वज्रा सेल्समैन का ही मैनुअल इनवॉइस क्रिएट किया जा सकता है। कस्टमर नेम के साइड इस लुकअप बटन को क्लिक करेंगे और पॉपअप से रेलेवेंट कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे। कस्टमर को सिलेक्ट करने से कस्टमर कोड, GSTN और एड्रेस ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। आउटलेट सिलेक्शन के बाद प्री डिफाइंड पेमेंट मोड और क्रेडिट टर्म ऑटो पॉपुलेट होता है। ध्यान रहे, पेमेंट मोड को क्रेडिट से कैश किया जा सकता है, लेकिन कैश से क्रेडिट में चेंज नहीं कर सकते हैं। मास्टर मेंटेनेंस के जनरल इन्फो टैब में फुल कैश इंडिकेटर ऑप्शन के बॉक्स को यदि हम टिक करेंगे तो त्रिशूल ऑटोमेटिकली कलेक्शन एंट्री क्रिएट कर देगा। यदि यह बॉक्स अनटिक होगा तो हमें मैन्युअली कलेक्शन एंट्री क्रिएट करनी पड़ेगी। ध्यान रहे, यह तभी संभव है जब पेमेंट मोड का रेडियो बटन कैश सिलेक्टेड होगा। इसके बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन टैब में इस येलो आइकॉन को सिलेक्ट करेंगे और पॉपअप से रेलेवेंट प्रोडक्ट कोड को सिलेक्ट करेंगे। प्रोडक्ट कोड को क्लिक करते ही प्रोडक्ट का कोड, डिस्क्रिप्शन, बैच कोड, प्राइस ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। इनवॉइस क्वांटिटी 3 प्रकार से कैप्चर की जा सकती है: CFC, पैक या फिर बेस UOB में। ऐड बटन पर क्लिक करके हम प्रोडक्ट को इनवॉइस में ऐड कर सकते हैं। डिलीट बटन पर क्लिक करके हम कोई भी ऐड किए हुए प्रोडक्ट को डिलीट कर सकते हैं। अब हम इनवॉइस समरी को समझेंगे, जैसे कि ग्रॉस अमाउंट, डिस्काउंट अमाउंट, कस्टमर डिस्काउंट, टैक्स अमाउंट और इनवॉइस टोटल। इनवॉइस क्रिएट होने के बाद स्कीम डिटेल्स के लिए प्रमोशन टैब पर क्लिक करेंगे। सारी डिटेल्स को फिलअप करने के बाद अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे। इनवॉइस क्रिएट होने के बाद सेव बटन पर क्लिक करेंगे। ध्यान रहे, डायरेक्ट क्रिएट किया हुआ इनवॉइस कंफर्म इनवॉइस कंसीडर होता है और हम कुछ भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते। यह तो था डायरेक्ट इनवॉइस के बारे में। अब हम जानेंगे कि वज्रा के ओपन इनवॉइसेस का कंफर्मेशन कैसे किया जाता है। इसके लिए इनवॉइस की लैंडिंग पेज पर सर्च बटन पर क्लिक करना है। सर्च बटन पर क्लिक करने के बाद हमें यह स्क्रीन दिखेगी। यहां इनवॉइस डेट रेंज को सिलेक्ट करेंगे और सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। सेल्समैन का सिलेक्शन, पिक लिस्ट स्टेटस, इनवॉइस या ऑर्डर नंबर, कस्टमर, ऑर्डर टाइप, स्टेटस, इनवॉइस टाइप या पिक लिस्ट नंबर के बेसिस पर त्रिशूल इनवॉइसेस को ऑटो पॉपुलेट करेगा। यहां इनवॉइस नंबर के हाइपर लिंक पर क्लिक करने से हम ओपन इनवॉइसेस को अमेंड कर सकते हैं। कस्टमर कोड के हाइपर लिंक पर क्लिक करने से ओपन आइटम्स को पॉपुलेट कर सकते हैं।
इनवॉइस टाइप से हम प्रिंट फॉर्मेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टेटस से पता चलता है इनवॉइस किस स्टेज में है। अगर ओपन है तो वो अनकंफर्म्ड इनवॉइस है, लेकिन अगर इनवॉइस्ड मेंशन्ड है तो समझ लीजिए वो कंफर्म्ड इनवॉइसेस हैं। पिक लिस्ट एंड में इनवॉइस का अनपिक्ड या पिक्ड स्टेटस देख सकते हैं। अब हम जानेंगे कि पिक लिस्ट कैसे जनरेट किया जाता है। इसके लिए इनवॉइस लैंडिंग पेज पर इनवॉइसेस के साइड में चेक बॉक्स को टिक करके जनरेट पिक लिस्ट बटन पे क्लिक करने से पिक लिस्ट क्रिएट होती है। ध्यान रहे कि पिक लिस्ट हम उन्हीं इनवॉइसेस का जनरेट कर सकते हैं जिन इनवॉइसेस का स्टेटस ओपन दिख रहा है। अब देखते हैं पिक लिस्ट को कैसे जनरेट किया जाता है। इसके लिए हमें ट्रांजैक्शन में पिक लिस्ट में जाके पिक लिस्ट लिस्टिंग को क्लिक करना होगा। पिक लिस्ट लिस्टिंग ऑप्शन को क्लिक करने से हमें यह स्क्रीन दिखेगी। पिक लिस्ट नंबर के हाइपरलिंक को क्लिक करने से हम ऐसे पिक लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। अब जानेंगे पिक लिस्ट के हिसाब से मार्केट डिलीवरी के लिए व्हीकल को लोड कैसे करना होगा। इनवॉइस अमेंडमेंट के बाद जो भी ओपन इनवॉइसेस हैं लेफ्ट साइड में चेक बॉक्स को टिक करके कंफर्म इनवॉइस बटन को क्लिक करेंगे। ध्यान रहे निर्धारित ग्रेस पीरियड के बाद त्रिशूल इनवॉइसेस को ऑटो कंफर्म कर देता है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि पिक लिस्ट को कैसे जनरेट और प्रिंट किया जाता है। इसके लिए हमें ट्रांजैक्शन में पिक लिस्ट में जाके पिक लिस्ट लिस्टिंग को क्लिक करना होगा। पिक लिस्ट लैंडिंग स्क्रीन पर हम सारे इनवॉइसेस को स्टेटस के साथ देख सकते हैं और पिक लिस्ट नंबर के हाइपरलिंक पर क्लिक करके हम पिक लिस्ट के डिटेल्स को चेक कर पाएंगे। हाइपरलिंक पर क्लिक करके पिक लिस्ट समरी में हमें SKU वाइज डिटेल्स और इनवॉइस वाइज डिटेल्स दिखाई देगी। पिक लिस्ट स्क्रीन से डायरेक्टली हम नया पिक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए न्यू पिक लिस्ट बटन पर क्लिक करें। न्यू पिक लिस्ट बटन पर क्लिक करने से हमें यह स्क्रीन दिखेगी। यहां ड्रॉप डाउन से वेयरहाउस को सिलेक्ट करें। इसके बाद डिलीवरी डेट रेंज को सिलेक्ट करना है। अभी रिपोर्ट सिलेक्शन में सेल्समैन के रेडियो बटन को सिलेक्ट करें और ऐड बटन पर क्लिक करें। ऐड बटन पर क्लिक करने के बाद हमें यह स्क्रीन दिखेगी जहां से हम सेल्समैन कोड और सेल्समैन के नाम को पॉपुलेट कर सकते हैं। सेल्समैन को सिलेक्ट करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करें। इनवॉइस वाइज पिक लिस्ट जनरेट करने के लिए वेयरहाउस सिलेक्ट करके ऐड बटन पर क्लिक करें। इस स्क्रीन पे इनवॉइसेस के चेक बॉक्सेस को सिलेक्ट करके सेव बटन पे क्लिक करना होगा। अभी इस स्क्रीन पे नए पिक लिस्ट को जनरेट करने के लिए जेनरेट पिक लिस्ट बटन पर क्लिक करें। जेनरेट पिक लिस्ट बटन पर क्लिक करने के बाद हमें यह स्क्रीन दिखेगी। यहां डिलीवरी रिप्रेजेंटेटिव और डिलीवरी के एक्चुअल डेट को सिलेक्ट करने के बाद फिर जेनरेट पिक लिस्ट बटन को क्लिक करने से नया पिक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। अब पिक लिस्ट स्क्रीन पर सिलेक्टेड पिक लिस्ट के चेक बॉक्स को सिलेक्ट करके प्रिंट बटन को क्लिक करने पर पिक लिस्ट को प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट बटन को क्लिक करने से हमें ऐसा एक स्क्रीन दिखेगी जहां हमें 3 सेक्शंस दिखाई देंगे। SKU वाइज क्वांटिटी एंड वैल्यू, इनवॉइस वाइज वैल्यू, सेल्समैन वाइज समरी। अगर आपको इस इनवॉइस मॉड्यूल में दी गई जानकारी को समझने में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप हेल्प डेस्क को कॉल कर सकते हैं।